चलो छोड़ो, बाद में अब यहाँ पर देखते हैं सूफी भक्ति परंपरा। हम लोग छठा चैप्टर, ए रुपेश कुमार, ए इधर आओ, इधर देखते हैं। सूफी भक्ति परंपरा हम लोग छठा चैप्टर पढ़ रहे थे। छठा चैप्टर में इससे पीछे कहां तक पढ़ा था हम लोगों ने? इससे पिछला टॉपिक क्या था? राजा और संत पढ़ने वाले हैं। जिससे पिछला टॉपिक, इससे पिछला क्या था? नैनार और अलवार। अलवार और नैनार के बारे में हम देखे थे। लास्ट टॉपिक यही था, उसी के अंदर में कुछ था कारगिल, कराईकल, कराईकल। उसके बाद आता है राजा और संत। यहाँ से क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में बन जाते हैं। सबसे पहले राजा और संतों के बीच संबंध अच्छा होना जनता का एक प्रमुख कारण था। अब राजा और संतों के बीच पहला बात, इतना दिमाग से सोचना कि राजा और संत के बीच अच्छा संबंध क्यों था। क्योंकि अच्छा संबंध इसलिए था कि संतों का काम होता है कि धार्मिक चीजों को देखभाल करना, एकता को बना के रखना, यानी कि अपने किताबों में जो चीज लिखेगा वही चीजों की बात करोगे, यहाँ पे करोगे या ना करोगे। तो राजा और संत दोनों के बीच में एक बेहतर संबंध था कि उसके माहौलों को या धार्मिक अनुष्ठानों को या पूजा और पाठों को संत बेहतर ढंग से कर पाते थे और करा पाते थे, और नियमों को बेहतर ढंग से बना पाते थे। इसीलिए राजा और संतों के बीच में इस समय एक अच्छा संबंध था। आम लोगों द्वारा इन संतों को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था और इनमें से कई को इसी कारण से पोप बनाया गया था। जो संत था, आम लोग उसको बहुत ज्यादा क्या करता था? पसंद करता था। पोप का मतलब होता है धर्म गुरु। पोप किसको कहते हैं? धर्म गुरु को एक लाइन में याद रखना कि पोप का अर्थ होता है किसी धार्मिक संगठन का सर्वोच्च धार्मिक प्रभु। यानी कि मान लो कि तुम कोई धार्मिक संगठन एक चला रहे हो, उसका सबसे मेन आदमी को क्या कहेंगे? पोप कहेंगे। क्या कहेंगे? पोप। उस समय पोप कहा जाता था। क्या कहा? जैसे ईसाई धर्म में पोप वेटिकन सिटी का सर्वोच्च धर्म गुरु होता है। क्या होता है? सर्वोच्च धर्म गुरु होता है। अगर ईसाई धर्म का, अगर तुमसे बात करेगा कि ईसाई धर्म का किसका, ईसाई धर्म का कोई पोप है, ईसाई धर्म का कोई पोप है, तो वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी कहाँ है? वेटिकन सिटी कहाँ है? किस महादेश के पास, एशिया के पास है? किस महादेश के पास है? यूरोप का हिस्सा है वेटिकन सिटी। ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका के अगल बगल में पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया के कि अमेरिका के आसपास में है, उसके एक अच्छा खासा नामी जगह है। वेटिकन सिटी अमेरिका के बगल में ही आता है। जो अगर ईसाई धर्म का पोप बन गया तो वेटिकन सिटी का क्या बन जाएगा? सर्वोच्च धर्म गुरु बन जाएगा। एक लाइन में प्रश्न आता है आपके ऑब्जेक्टिव में कि पोप का अर्थ क्या है, तो इतना याद रखना, वहां पर लिखा आएगा सीधा सी मतलब है धर्म गुरु। क्या लिखा आएगा? धर्म गुरु पोप का अर्थ होता है। इन टिकटों का समर्थन करके आम जनता का समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। अपने पुण्य शापिन के दौरान इन संतों ने कुछ पवित्र स्थानों को ईश्वर का स्थान घोषित कर दिया, जिसके बाद राजा द्वारा यहाँ विशाल मंदिर के रूप में स्थापित किया गया। इन स्थानों को तीर्थ स्थल माना गया है। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि कुछ जगहों को, जैसे कोई जगह होता है ना जहां पर लोग उसको पवित्र स्थान घोषित कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं। इसमें क्या था? राजा और संतों के साथ एक बेहतर संबंध था, अच्छा संबंध था। तो बहुत से ऐसे जगह थे जहां पर कौन संत पवित्र स्थल घोषित कर दिए थे। पवित्र स्थल घोषित करने के बाद वहां के राजा ने, कहाँ के राजा? ये जहां के राजा, जहां किसकी बात चल रही है? इसका ये बात चल रहा है तमिलनाडु का और आंध्र प्रदेश वाले हिस्से का, जहां पर धार्मिक चीजें ज्यादा निकल के आई। क्या निकल के आया? धार्मिक चीजें ज्यादा निकल के आया। और धार्मिक जैसे तो पूजा पाठ सबसे ज्यादा आज के डेट में, वर्तमान की बात करोगे, साउथ इंडिया में ज्यादा होता है या नहीं होता? बेहतर ढंग से पूजा पाठ सबसे ज्यादा दिखाया जाता है। वहां भक्ति को सबसे पहले दर्शाया जाता है, उसके बाद ही दूसरी कोई चीजों को दर्शाया जाता है। अपने ही इंडिया में साउथ वाले हिस्से में भक्ति को सबसे पहले दर्शाया जाता है, बाद में कोई और चीजों को दर्शाया जाता है। तो उस वाले इलाके का जो राजा था, यहाँ पर कौन कौन सा शासन किया इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद कि वहां पर बहुत से जगह ऐसे थे जहां पर संतों ने उस जगह को पवित्र जगह घोषित कर दिया। जिसके बाद राजा ने सोचा कि ये जगह क्या है? पवित्र है। पवित्र है तो क्या बना दिया जाए? इस पे मंदिरों का निर्माण करा दिया जाए। वहां पर मंदिरों का निर्माण कराया गया और कुछ प्रमुख मंदिरें थी। एक था राक्षस मंदिर, एक था बृहदेश्वर मंदिर और एक था
गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर, ये कहाँ है? ये सारे के सारे बहुत बड़े बड़े मंदिरों का हिस्सा है और अच्छा खासा मंदिर है, जो तीर्थ स्थल भी है। ये तीनों का तीनों, राक्षस मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर और गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर, ये तीनों के तीनों आपको तमिलनाडु में ही देखने को मिल जाएगा, क्योंकि साउथ इंडिया में इस चीजों को सबसे ज्यादा देखा गया है, पवित्र स्थानों और भक्ति का। अगर तुमसे प्रश्न करता है कि राजा और संतों के बारे में बताएं, कैमी शताब्दी की ये बात है, छठी या 12वीं? या 12वीं शताब्दी? इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा देख लेना ही बेहतर है, नहीं देखते हो तो फंसते हो, और फंसते नहीं हो, बहुत बुरा फंसते हो। सच पूछे तो ठीक ठाक से फंस जाते हो सभी लोग। इसीलिए कहता हूँ कि देख लेना ही बेहतर है। एक बार कोई चीजें देख लो तो शायद दोबारा याद रह जाता है। समझ में आया? तो थोड़ा समझदार बनो, गलत दिशा में जा रहे हो। क्योंकि देखो, पीटा बच्चा को जाता है, गधा को पीटा नहीं जाता, अगर मेरे से पूछोगे तो। ठीक है, क्योंकि तुम लोगों को पीटूंगा ना तो मुझे खुद शर्म आएगी। सच कह रहा हूं, अगर इतना ऑब्जेक्टिव देने के बाद, इतना सब्जेक्टिव देने के बाद अगर कोई बच्चा 35 न पहुंच पाए तो फायदा क्या है? रोज ऑब्जेक्टिव, रोज सब्जेक्टिव बनवाने के बाद, रोज सब्जेक्टिव और रोज ऑब्जेक्टिव बनवाने के बाद की दशा है। एक बार कैसे पेपर से पढ़िए। हाँ, अलग रहता है, हम लोग को अलग पता है, आपका अलग रहता है। क्या अलग रहता है? क्वेश्चन दोनों के दोनों में अंतर होगा, हल्का ना हल्का अंतर होगा। हाँ, मैं आज भेज दूंगा उसका आंसर। क्वेश्चन बनता है तो आंसर आता है ना, बिना आंसर के थोड़ी टिक लगाया जाता है। अरे मैं सच में कर दूंगा, तुम कर सकते हो इस कॉपी पे चैलेंज, तुम कर सकते हो इस कॉपी पर चैलेंज। हम तो उतना मूड बना के बैठे हैं कि कौन करता है। आते क्या उससे सवाल का जवाब पूछे कि भाई क्यों, किस लिए और कैसे, जवाब तो दोगे ना, जवाब तो दोगे ना भाई। अगर तुम उतना कॉन्फिडेंस के साथ हो तो जवाब दोगे ना। अगर हम कॉन्फिडेंस के साथ गलत किए हैं तो चलो ठीक है कि 15 को तुम्हारा नहीं, 25 को गलत है या 27 को गलत है, तो दुइयों को ना हमारे से गलती हुआ होगा कि मिस्टेक बाय मिस्टेक हमारे से गलती हुआ, लेकिन 23 को तो और सही होगा, ये होगा ना। इसी के लिए तो मैं चाह रहा हूँ वो मार्कशीट रखल है, जिसको जिसको तकलीफ है वो ले जाइए। हमारा आंसर, मैं आंसर भेजता हूँ, हमारे पास क्यों, क्यों और किस लिए, तीनों का जवाब है। तो तुम्हारे पास भी रहना चाहिए क्यों, क्यों और किस लिए। ठीक है, आंसर मेरे पास भी है, आपके पास भी है, दोनों को भेजूंगा। अब देख लीजिए कौन कितना पानी में है बाद में। अब यहाँ पर इस सवालों का जवाब दीजिए। आइए, राजा और संत के बीच अच्छा संबंध होने का मुख्य कारण क्या था? जनता का समर्थन। याद रखना कि इसी टॉपिक का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इस टॉपिक के 10 गो ऑब्जेक्टिव, जैगो टॉपिक तैगो ऑब्जेक्टिव वाला हिसाब से कहानी है कि इसमें आपका कितना समझ में आया और नहीं आया। आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर से प्रयास किया जाएगा। अनिल बात तू बताएगा। आम लोग संतों को क्या क्यों पसंद करते थे? उनके चमत्कारों के कारण, उनके प्रवचन के कारण, उनके अच्छे व्यवहार के कारण, या उपयुक्त सभी? आम लोग संतों को क्यों पसंद करते थे? हाँ, कैसे? सबों में अच्छा दिखाया जाता। मैंने कहा, मैं यहाँ पर ही कहा हूं कि आम लोगों द्वारा इन संतों को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था, और इन्हीं कारणों से इसी कारण से क्या बनाया गया है? पोप बनाया गया है। पोप धर्मगुरु कब बनाया जाएगा? जब आप सब चीजों में अव्वल होंगे, नंबर 1 पर होंगे, या आप चमत्कार करने में,
या प्रवचन देने में, यानी ज्ञान देने में, या अच्छा व्यवहार में, या उपयोग सभी में। तो ये सभी में अगर आप बेहतर होंगे तभी आपको क्या बनाया जाएगा, पोप बनाया जाएगा। अब पोप का मतलब होता है धर्म गुरु। पोप जो शब्द है किस धर्म के शब्द है, ईसाई धर्म का शब्द है। ये भी दिमाग में बैठा के रखना कि पोप जो शब्द है वो ईसाई धर्म का शब्द है। वहां अगर पूछ देता है कि पोप शब्द किस धर्म से संबंधित है तो आपको ध्यान देना होगा ईसाई धर्मों से संबंधित है। अगला अनिल बताएगा संतों को पोप बनाने का क्या कारण था। उनका ज्ञान, उनका प्रभाव, जनता में उनकी लोकप्रियता, या उपयोग सभी। सही होगा, सही से बताना कैसे। तीनों में अच्छा दिखाया जाता है। कथी कथी दिखाया जाता है, हाथ पैर नाक आंख कान, तीनों में अच्छा दिखाया जाता है। उनका ज्ञान, उनका प्रभाव, जनता की उनकी लोकप्रियता, या उपयोग सभी। तो तीनों में यानी उनके ज्ञान को बेहतर दिखाया जाता है। सबसे पहला उनका प्रभाव बेहतर होता है। अगर ज्ञान बेहतर दोगे तो तुम्हारा प्रभाव बेहतर होगा, और ज्ञान बेहतर नहीं दोगे तो तुम्हारा प्रभाव बेहतर नहीं होगा। सीधा सी क्लियर कट टू कट बात है। उसके बाद जनता में उनकी लोकप्रियता, अगर ज्ञान होगा तो प्रभाव पड़ेगा, और जैसे प्रभाव पड़ेगा तो तुम्हारी लोकप्रियता बढ़ेगी या ना बढ़ेगी। आज के जमाने से बेहतर समझ सकते हो, रील्स से देख के समझ सकते हो ना। ज्ञान अभी के ज्ञान नहीं, अभी के अगर तुम्हारा क्या उसको कहते हैं, टैलेंट हो या ना हो, ठीक है, अगर तुम थोड़ा बहुत डिस डेट कर लिए अपने रीलों में, बस प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव बढ़ने के बाद आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी ना। ये सारा चीज तो पॉपुलैरिटी का है। लोग अपना पहचान बनाने के लिए कुछ कर सकता है या ना कर सकता है। जब 70 साल 80 साल के बुढ़वा नाच सकता है तो छोट लड़का कहाँ नहीं नाच सकता है। अगला बताओ रे, राजा और संतों का समर्थन करके क्या प्राप्त कर सकता है, धन, सेना, आम जनता का समर्थन, या राज्य का विस्तार। मानव निगम कैसे कारण तो बताओ इसका कि आम जनता का समर्थन कैसे होगा। राजा संतों का समर्थन करके क्या प्राप्त कर सकता है। राजा, एक चीज बताओ, राजा संतों का समर्थन प्राप्त करके, अगर राजा को अगर संत का समर्थन मिलेगा तो आम जनता का समर्थन मिलेगा। क्या है कि आम जनता में सबसे ज्यादा लोकप्रियता कौन था, किसका, संतों का था ना। मान लो तुम्हारी लोकप्रियता तुम्हारे में और सारे लोगों में तुम्हारा बेहतर है, तो अगर मैं तुम्हारे साथ मिल जाऊंगा तो मेरी भी लोकप्रियता बढ़ेगी ना, बढ़ेगी या ना बढ़ेगी। तो यही चीज है, राजा और संतों का समर्थन प्राप्त करके आम जनता का समर्थन प्राप्त कर सकता है। संतों ने किन स्थानों को ईश्वर का निवास स्थान घोषित किया है, जंगल, पहाड़, नदियां या पवित्र स्थल। बताओ, कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा, क्या बताएगा, क्या बताएगा। रंजीत, संतों ने किस स्थानों को ईश्वर का निवास स्थान घोषित किया है, पवित्र स्थल को। किसको, पवित्र स्थल को। अगला, इन स्थानों के बाद पवित्र स्थल की बात चल रहा है, याद रखना। इन स्थानों के बाद में क्या माना गया है, किला, तीर्थ स्थल, बाजार या विद्यालय। जो पवित्र स्थल था उसको बाद में क्या माना गया, किला, तीर्थ स्थल, बाजार या विद्यालय। क्या माना गया, तीर्थ स्थल माना गया। क्या माना गया, यहाँ लिखा हुआ है कि इन स्थानों को बाद में क्या माना गया है, तीर्थ स्थल माना गया है। किसने इन स्थानों पर विशाल मंदिर स्थापित किया था, संतों ने, राजाओं ने, चित्रकारों ने, आम जनताओं ने। संतों ने, बेवकूफों का सरदार चमगादड़ के साथ। पहले ही कह दिया गया है कि संत द्वारा पवित्र स्थल खोजा गया, राजाओं द्वारा मंदिर बनवाई गई। वहां पर लिखा हुआ है, आम क्या लिखा गया है कि पुष्य शापिन के दौरान इन संतों ने कुछ पवित्र स्थल को ईश्वर का निवास स्थान घोषित किया, जिसे बाद में राजा द्वारा यहाँ विशाल मंदिर स्थापित किया गया। इन स्थानों को तीर्थ स्थल माना गया। क्या माना गया, तीर्थ स्थल माना गया है। अब ये चीजें वही तो, किसने इन स्थानों को विशाल मंदिर स्थापित करवाया, राजाओं ने। संतों की मूर्तियां कहाँ लगवाई गई, किलों में, बाजारों में, मंदिरों में या स्कूलों में, मंदिरों में। संती के कौन से मंदिर में, राक्षस मंदिर में। ये वाले मंदिर में संतों की मूर्तियां लगाई गई। राक्षस मंदिर किस स्थान पर स्थित है,
तंजावुर में स्थित है, ये तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। गंगेकोट चोलपुरम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। अगर इससे टॉपिक बनेगा तो 10 वो बनेगा, दे ले लो, फायदा करेगा, घाटा नहीं करेगा। आ जाओ, वीर शैव परंपरा तुम्हारे इस टॉपिक चैप्टर का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, थोड़ा सा ध्यान देना। ये वीर शिव परंपरा इसको कह सकते हैं या वीर शैव परंपरा कह सकते हैं, दोनों बात एक ही है और बराबर ही है। शिव या शैव दोनों का नाम एक ही है। शिव को ही शैव कहा जाता है, याद रहेगा, शैव को ही शिव कहा जाता है। ये चीजों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। वीर शिव परंपरा यानी कि 12वीं शताब्दी में भगवान यही चलवा से टेस्टवा में नंबरवा कम हो सही कही छियो, मजाक न करी छियो। टेम्पू में बैठला से, ठीक है, और टोले टोले बउला से नंबरवा आने जा। तू 6 बजे तैयार रहिए, घरे रहे छियो, टेंशन न लिए, सबके घरे परेशान नहीं रहिए। सिलवा कोई तर खराब है रोड पर, ठीक है। आ रहा छियो 12वीं शताब्दी में भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण वसवना के एक नए आंदोलन की शुरुआत की। एक ब्राह्मण था 12वीं शताब्दी में जिनका नाम था वसवना। क्या नाम था? वसवना। एक नए आंदोलन की शुरुआत किया। इस जैन धर्म को बदनाम करने वाले थे, लेकिन आगे चल के कट्टरपंथी ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध शुरू हुआ और एक नई व्यवस्था बनाई गई। ये कौन थे जो वसवन्ना थे? अभी थे कौन, इसके बारे में देखो, तब इसके आगे देखते हैं। वसवन्ना वशेश्वर इनका नाम था, जो 12वीं शताब्दी में समाज सुधारक थे, दार्शनिक थे और वीर शैव लिंगायत आंदोलन के प्रणेता थे। ये वीर शैव लिंगायत आंदोलन तुमसे पूछे ना, वीर शैव लिंगायत पर क्या है ये वीर शैव लिंगायत आंदोलन जो है वो किसके, इसका प्रेरणादायक कौन थे? किसका नाम कहोगे? वसवन्ना। क्या कहोगे? वसवन्ना वीर शैव परंपरा आंदोलन के प्रेरणादायक थे। उनका जन्म लगभग 1131 में हुआ था। उन्होंने जाति भेद, पाखंड और कुर्तियों का विरोध किया तथा एक समानतावादी समाज की क्या की? स्थापना की। इनका मन था कि ये जात पात, ये जो चीज पाखंड जो चल रहा है, कट्टरपंथी जो चल रहा है, ये सबको हटाकर एक समानतावादी, एक समान वाला समाज को क्या किया जाए? स्थापित किया जाए। क्या किया जाए? स्थापित किया जाए। लेकिन ईसाई समाज सुधारक का कार्य एवं ब्राह्मण व्यवस्था में सभी कुर्तियों का क्या हुआ है? आलोचना किया गया है। इन सभी कुर्तियों का क्या किया गया? आलोचना किया। अगर दूसरे नक्षत्र की वीर शैव यानी कि वीर शिव के वीर, वीर शैव का मतलब क्या होता है? वीर शैव का अगर अर्थ पूछता है तो उसका मतलब होता है शिव के वीर। शिव के वीर को क्या कहा जाता है? वीर शैव कहा जाता है, या लिंगायत या लिंग को धारण करने वाला कहा जाने लगा। ये जो शिवलिंग देख रहे हो ना, इसी को लिंग कहा जाता है, शिवलिंग को ही, इतना ध्यान रखना। इन सभी शिव के साजों में उनका लिंग रूप बताया गया है। इस समुदाय में पुरुष एक छोटे से चांदी के सिक्के में लिमोस और उसके बाएं कंधों पर धारण करता है। मतलब कहने का क्या मतलब है? ये जो वीर शैव परंपरा है, एक आंदोलन की शुरुआत होती है जिसका नाम पड़ता है, आप समझो इस टॉपिक को बेहतर से, इसका नाम क्या है? वसवन्ना नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने वीर शैव परंपरा जो आंदोलन हुआ था उनकी शुरुआत करते हैं। कब? कौन सी शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में। अगर तुमसे अगर प्रश्न करता है इसमें, तो प्रश्न करेगा कि वीर वसवन्ना का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? 1133 में, 31 में, 1131 में। अगर तुमसे पूछता है कि वीर शैव परंपरा का तोड़ तोड़ के समझो, वीर शैव परंपरा का उद्देश्य क्या था? आंदोलन करने का उद्देश्य क्या था? भेदभाव, पाखंड, ऊंच नीच, इस सारे जातियों को क्या करना? खत्म करना और समानतावादी का स्थापना करना। ये कहानी था वीर शैव परंपरा के। इन्होंने उसी शुरुआत की। और जो वसवन्ना थे ये क्या थे? समाज सुधारक थे और दार्शनिक थे। इतना दिमाग में बैठा के बात को रखना। लेकिन जैसे रखोगे तो वीर शिव परंपरा की विशेषता क्या थी अगर पूछ देता है कभी कभी, तो याद रखना, लिंग को ईश्वर का प्रतीक माना गया, यानी कि शिवलिंग को क्या माना गया? ईश्वर का प्रतीक माना गया। उसके बाद जाति पाति और भेदभाव का क्या किया गया? विरोध किया गया। जाति पाति जो भी था, कहा कि सब चीजों को हटना चाहिए, जात पात ये सारी चीजें रहनी नहीं चाहिए। कुर्तियों, अंधविश्वास और पाखंड का विरोध किया गया। अंधविश्वास, झूठ फैला देना, जैसे कि कोरोना हुआ था ना, सबने देखा था कोरोना, ऐसा तो नहीं है नहीं देखा था, सबने देखा था। तो एक वायरस थी, बायोलॉजिकल हथियार था और बिहार में उसको मजाक बना दिया गया था।
क्या जैसे सबको लगा कि कोई देवी देवता है? बहुत सारे औरत अगरबत्ती फूल लेके नदी पर बैठ के कर गए कोरोना माई, जो कोरोना माई कहले थे। तो ये क्या अंधविश्वास है? बिल्ली रास्ता काट देता है, क्या है? अंधविश्वास है भाई। उसको जल्दी होगा जाने का, उसका काम छूट रहा होगा, तुम्हारे लिए थोड़ी वेट करेगा, तुम जाओगे तो वो जाएगा, वो तो चलिए जाएगा। तो बिल्ली रास्ता काट देने से मतलब कि अशुभ होता है? ऐसा तो कुछ नहीं होता। अशुभ होना होगा जिस दिन तुमको मरना होगा, कुर्सी पर से गिर के मर जाओगे, नहीं तो 5 मंजिला पर से कूदोगे तो यो सीधा सलामत बचोगे। कि पता नीचे से कोनो गदा लगा दे, कोई गदे लिया कुछ जगह धो जब तक गिरे गिरे, ये भी तो हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है। तो ये चीजें हैं, तो ये सारी चीजों को इसमें क्या किया गया? विरोध किया गया। ऐसे ऐसे अंधविश्वासों को विरोध किया गया। श्रम और भक्ति को क्या दिया गया? महत्व दिया गया। भक्ति और श्रम दोनों को बेहतर ढंग से लाया गया। उसके बाद समानता, भाईचारा और सेवा की भावना जगी। समानता, भाईचारा और सेवा की तीनों की क्या जगह? एक भावना जगह। ये था किसका? वीर शैव परंपरा की विशेषता। अगर वीर शैव परंपरा तुमसे पूछता है एग्जाम में, तो एक चीज ध्यान रखना, इसके अलावा इसको तुम अपनी बना सकते हो, अपने हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि इसमें लिंग की पूजा की जाती है। इतना दिमाग में अगर बैठा के रखेगा, क्योंकि लिंग को ईश्वर माना जाता था, तो पूरा टॉपिक लिख लेगा। एक चीज जो दिमाग में खोज के रखना, और थोड़ा सा इनका परिचय जानना कि यह थे क्या और इनका जन्म कहाँ हुआ था, इसका उद्देश्य, इनका उद्देश्य क्या था। ये वीर शैव परंपरा आंदोलन का शुरुआत का। अब आगे आ जाओ। 12वीं शताब्दी में एक आंदोलन किसने शुरू की थी? एक नया आंदोलन, वसवना ने। वसवना को किस रूप में जाना जाता है? समाज सुधारक, संत, कवि, दार्शनिक, उपयोग सभी, उपयुक्त सभी। वसवना ने किस धर्म को बदनाम करने की आलोचना की थी? जैन धर्म की। किस धर्म को बदनाम करने की आलोचना की थी? जैन धर्म को बदनाम के, यहाँ लिखा हुआ है ना। इसे जैन धर्म को बदनाम करने वाले थे, लेकिन आगे चलकर एक कट्टरपंथी ब्राह्मणवादी और व्यवस्था का विरोध शुरू हुआ और एक नई व्यवस्था बनाई गई। अगला क्या है? वीर शैव परंपरा किस नाम से भी जाना जाता है? लिंगायत नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लिंगायत नाम से। लिंगायत समुदाय में पुरुष लिंगेश को कहां धारण करती है? यहाँ कहां होगा? बाएं या दाएं हाथ पर? बाएं कंधे पर लिमस को अपने बाएं कंधे पर धारण करती है। कहां करते हैं? बाएं कंधे पर धारण करता है। यहाँ लिखा हुआ है रे भाई, ये देख के देखना। वीर शैव परंपरा में लिंग को क्या माना गया है? ईश्वर का प्रतीक माना गया है। क्या माना गया है? ईश्वर का प्रतीक माना गया। अगला क्या है? वसवना ने किस व्यवस्था का विरोध किया था? ब्राह्मणवादी व्यवस्था का। ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध शुरू हुआ था। यहाँ पढ़ो, ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध शुरू हुआ था। इस परंपरा में किस चीजों का विरोध किया गया? जात पात, भक्ति, श्रम या उपयोग? इससे सभी हो जाएगा भाई। श्रम और भक्ति को महत्व दिया गया। श्रम और भक्ति को महत्व दिया गया। जात पात को विरोध किया गया। क्या बकवास है? यही चलते ना, गलत कहले ही कहे वो क्वेश्चन एकरे कारण से, सही ना कही जो एकरे कारण से कितना क्वेश्चन गलत है। कि उपयोग सभी देख ले, हाँ हुए होगा, मार दे। ऑप्शन देखना नहीं है रे भाई। यहाँ देख रहा है कि श्रम और भक्ति, ये दोनों के दोनों क्या है? ये दोनों को महत्व दिया गया, यहाँ विशेषता में बताया गया है। तो उपयोग सभी कैसे हो जाएगा? उपयोग सभी कैसे हो जाएगा? और वहां ऐसे ही क्वेश्चन 4-5-7 गलती किया है सब। तुम उपयोग सभी जितना वाला क्वेश्चन है ना, इस सबको लगा है कि सब वही होगा, खट सब रंग दिया है। हाँ वही क्वेश्चन गलत है। 25 के डी जिसका है वो सही है। 25 के डी जिसका है वो सही है, सीधा है। हम ज्योग्राफी के दिन उस क्वेश्चन को लगा के हम पूरा डिस्कस कर देंगे एक्सप्लेन के साथ। उस क्वेश्चन का 50 क्वेश्चन के हम ज्योग्राफी के दिन, ज्योग्राफी वाले सोच के हम लगा के हम डिस्कस पूरा क्लियर कर देंगे, क्यों, किस लिए और कैसे। सीधा क्लियर है। हमें पता है ना कि तुम लोग कहां तक जा सकते हो। इस समुदाय में किसे महत्व दिया गया? श्रम और भक्ति को। किसको महत्व दिया गया? श्रम और भक्ति को। वीर शैव परंपरा का मुख्य भावना क्या है? समानता, भेदभाव, स्वार्थ और अहंकार। समानता क्या है? समानता इसका क्या है? प्रमुख भावना थी। किसकी? वीर शैव परंपरा की। एक चीज हमेशा सुनो और एक चीज हमेशा ध्यान दो, इसको भेजूंगा ना तो क्या गो जय गो टॉपिक पढ़ा रहा हूं, तय गो 10 टकिया होगा इसमें, 10 गो ऑब्जेक्टिव। तो बनाने का प्रयास करो,
क्योंकि अब तो तोहनी पर शक हो रहा है ना कि इतना चीज देने के बाद तो यो इसको सही ना हो जमील बा। हाँ, इतना दिन करने के बाद, इतना करने के बाद, सुनो, इतना सब देने के बाद, इतना ऑब्जेक्टिव बनवाने के बाद अगर ये स्थिति है तब कितना किया जाए। आज सबसे पहला बात क्या है, जेकरा जेकरा से उम्मीद था ना कि बेहतर करेगा वो सबसे पीछे है। सही कह रहा हूं, जिसके जिससे उम्मीद किया गया था ना बेहतर करेगा कि हाँ इतना है तो चलो 40-42 तो इस बार कम से कम जाएगा 45 के आसपास, और ये सब नीचे से टॉप मार ले है। अब किस किस से उम्मीद था, समझदार के लिए इशारा काफी है, बताने की जरूरत नहीं है ना। तो ये नहीं सोचना कि कोई किसी का एमपी के टेस्ट में सबसे ज्यादा नंबर आया, एक भी बच्चा के कोई नंबर से मैं तो अपना फॉर्मेलिटी निभाया इतना बनेले से इतना सही भेलू, बात खत्म, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, इसलिए टिका से ध्यान दे लो, ध्यान देने के चक्कर में तुम गलती करते हो, गलती नहीं करते हो तो काहला छापते हो गूगल से रे। यानी कि तू सब टेस्ट में देखा था मोबाइल से। देखो ना, सुनो तो बताता हूँ, यही चीज बात सुनो तो, तुम कर रहे हो, तुम भारत देश एक स्वतंत्र देश में रह रहे हो, कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें नहीं पड़ता इस चीजों का फर्क, लेकिन यही चीज बा अगर एग्जाम में रहेगा, मैं 75 बेर तुम लोगों को कह चुका हूं कि दूसरे कहीं चीजों से मत उठाना कि तुमसे नहीं बनेगा, 2 ही प्रश्न बनेगा, बना के छोड़ देना, उसके बाद नहीं बनेगा तो मुझे पता तो है ना कि तुमसे नहीं बना भाई, सीधा बात है। अगर यही आदत रहेगी तो आप तो खेल रहे हो, खेलते रहो ऐसे ही, इसमें मेरा क्या बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ने का चीज है, और तुम्हारा कुछ बचेगा नहीं। आ जाओ आगे, आ जाओ रुपेश। लिंगयात श्रृंखला, अब एक जो लिंगयात था उसका क्या एक श्रृंखला था, एक सिस्टम था कि क्या क्या नहीं हो, जैसे कि किस किस पर किसका किसका वो विरोध करता था और किसका किस पर विश्वास हो करता था। सीधा बात, पहले अस्पृश्यता का विरोध करता था, मतलब कि छुआछूत की भावना कहा था उसको खत्म किया जाए, यही टॉपिक चल रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, वीर शैव परंपरा का ही टॉपिक, इसमें क्या क्या था, जो लिंगायत आंदोलन हुआ था, जो इनको द्वारा चालू किया गया था, उसमें क्या क्या चीजें का बात था। पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करना, ये कहते, ये नहीं मानते थे कि पुनर्जन्म नाम का कोई चीजें होती है। उसके बाद जाति का विरोध, ये जात पात के कोई चीजों का नहीं मानते थे कि ये जात पात कोई नाम का चीजें होती है। अगला क्या है कि मूर्ति पूजा मनी थी, यानी कि मूर्ति की पूजा मना किया गया था। शिव की भक्ति का विरोध नहीं किया गया था, क्योंकि आपको पता है ये शिव की भक्ति की ही बातें चल रही है। आगे क्या है, समाज में स्थान योग्यता के आधार पर, यानी कि जो समाज में स्थान जो होगा उसकी योग्यता उसके गुणों के आधार पर होगा, ये चीजें थी। विधवा स्त्री का पुनर्विवाह की व्यवस्था, यानी कि जो विधवा स्त्री है वो चाहे तो पुनर्विवाह कर सकती है, ये चीजें है, यहीं से वो शुरुआत हुई थी, विधवा जो औरतें थी उनका पुनर्विवाह कर सकती है, पहले ये नहीं था, उससे पहले ये सारी चीजें नहीं थी। अंतिम संस्कार में दफनाया जाता है, क्या किया जाता है, दफनाए जाने की सेवा। अगला क्या है, लिंगायत परंपरा की विशेषता क्या था, इस लिंग को ईश्वर का प्रतीक माना गया है, तो देखो पीछे ही ये तो पीछे वाला है उत्तर भारत और भक्ति आंदोलन, 6वीं शताब्दी के दौर में उत्तरी भारत का छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। जब 6वीं शताब्दी हुआ तो तुमको पता है कि जो भी उत्तर भारत का क्षेत्र था, यानी कि नॉर्थ इंडिया अपने साइड वाला, हम सब कहाँ रहते हैं, नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, उत्तर भारत में रहते हैं, तो ये सब जो छोटा छोटा राज्यों में विभक्त था, इन क्षेत्रों पे किसका शासन था, राजपूतों का शासन था। किसका, जो हमारे बिहार के छोटा छोटा, बिहार कह रहे हैं, उत्तर भारत के जो छोटा छोटा हिस्सा था, उन सभी जगहों पर राजपूतों का शासन था। लेकिन इन सभी शासकों में एकता का क्या था, अभाव था, एकता नहीं थी। इन सभी राजपूतों में क्या, शासकों में क्या नहीं थी, एकता नहीं थी, जिस कारण भविष्य में उत्तर भारत मुस्लिम शासकों का
शासन क्या हो गया, स्थापित हो गया। जैसे मुगल आ गए, इसी कारण से क्या हो गया, अफगान से मुगल आ गए, मुगल बाबर, हुमायूं, अकबर, ये सारे लोग क्या किया गया, शासन करके गए। मोहम्मद कासिम, मोहम्मद गौरी, ये सब पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में है। इसके बाद ही ये टॉपिक शुरू है कि पहले कौन आया तुम्हारे भारत में, किस कारण से आया, किस वजह से आया, किस लिए आया, ये सारी चीजें है। इसके बाद जस्ट अगले स्लाइड में है। देखो क्या हुआ, जिसके कारण अगर आप में एकता ना होगा तो आपके ऊपर बाहर वाला शासन करके जाएगा ही जाएगा, ऑटोमेटिक है। क्योंकि उत्तर भारत में क्या था, सब जगह पर राजपूतों का शासन था, लेकिन राजपूत में क्या नहीं थी, एकता उस समय नहीं थी। उस समय क्या नहीं थी, ये किताबों में बताया गया कि उस समय एकता नहीं थी, जिसके कारण से क्या हुआ, मुगल, दूसरे जो मुस्लिम शासक थे, जो अफगान से, अफगानिस्तान से, जो बाबर, हुमायूं, ये सारे लोग आए थे, ये सारे लोग आकर आप पे शासन करके आपके भारत पे चले गए। एक तरफ जहां दक्षिण भारत में वैदिक धर्म अलवर और नयनार फल फूल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत में मुस्लिम शासन का उदय हो रहा था। यानी कहने का मतलब है कि एक तुम्हारे देखो भारत का दो हिस्सा, एक दक्षिणी भारत, एक उत्तरी भारत। दक्षिणी भारत जहां अलवार और नयनार और बहुत सारे भक्ति में आगे निकल रहा था, क्या निकल रहा था, भक्तियों में आगे निकल रहा था। वहीं तुम्हारे वाले हिस्से में मुस्लिम शासन का क्या हो रहा था, उदय हो रहा था, जिसका प्रभाव अब सब जगह पड़ेगा, एक इधर ही नहीं पड़ेगा, जिसका प्रभाव सारे जगह पड़ेगा। मान लो कि अगर तुम्हारा देश दो हिस्से में है, एक नॉर्थ इंडिया, एक साउथ इंडिया, अगर पूरा नॉर्थ इंडिया पर किसी का कब्जा हो जाए तो क्या वो साउथ इंडिया पर कब्जा नहीं कर सकता है, ऑटोमेटिक है कर सकता है। अरे तुम्हारा केंद्र पर कब्जा हो गया दिल्ली पर ही, तो ऑटोमेटिक है वो पूरा भारत पर कब्जा कर लिया। अब उसके अनुसार नियम कानून चलेगी, चाहे तुम साउथ में रहो, चाहे तुम नॉर्थ में रहो, चाहे ईस्ट में रहो, चाहे वेस्ट में रहो। अगर केंद्र पर हो गया, केंद्र मेन तो केंद्र ही है तुम्हारा साथ। सबसे पहले अगर मेन तुम्हारा दिल्ली ना होता तो सबसे पहले जितने भी शासक आए तो दिल्ली पर ही क्यों हुकूमत किए, सबसे पहला दिल्ली पर ही आक्रमण क्यों होता है, ताकि दिल्ली अगर तुम्हारे पास है तो पूरा भारत तुम्हारे पास है, ऑटोमेटिक सी बात है। जितना भी शासक तुम इसमें देखोगे तो सबसे पहले दिल्ली पर ही कब्जा करेगा, ताकि दिल्ली पर कब्जा करना, इसीलिए आज भी केंद्र कहां बनाया गया है, दिल्ली ही बनाया गया है। तो वही चीज है, एक तरफ मुस्लिम शासन का उदय हो रहा था। लिंगायत परंपरा ने किसका विरोध किया, जाति व्यवस्था, वेदी अध्ययन, मूर्ति पूजा, उपवास। इनमें से सभी लिंग को किसका प्रतीक माना गया है, ईश्वर का। लिंगायत समाज में अंतिम संस्कार किसे कैसे किया जाता है, दफनाया जाता है। लिंगायत समाज में विधवा स्त्री के लिए क्या व्यवस्था थी, पुनर्विवाह की अनुमति। लिंगायत परंपरा में किस चीज का महत्व दिया गया है, श्रम और भक्ति का। लिंगायत परंपरा किस धर्म की भक्ति करती है, शिव की। लिंगायत परंपरा ने किस कुरीति का विरोध किया है, कौन पूजा, मूर्ति पूजा का। दूधू को लिख गया है। छठी शताब्दी के दौर में उत्तरी भारत की स्थिति कैसी थी, छोटे छोटे राज्यों में ये बटा था, छोटे छोटे टुकड़ों में अपना ये उत्तर भारत जो अपना वाला हिस्सा है वो बढ़ चुका था। उत्तर भारत में मुस्लिम शासन किस कारण से स्थापित हुआ था, राजपूतों की एकता के कारण। दक्षिण अरे भाई, राजपूतों की एकता के कारण बातों तो वही है, अभाव या कमी। दूसरा का ऑप्शन पढ़ के देखो ना, कोई ऐसा रिलेटेड ऑप्शन है क्या, बेवकूफी वाला दिमाग लगा रहे हो। राजपूतों के आपसी फूले न होने के कारण, इसका कोई मतलब है नहीं, जनता का समर्थन से कोई लेना देना नहीं, व्यापार बढ़ने का कारण नहीं। राजपूतों में एकता के कारण, अगर सीधा लिख दिया गया राजपूतों में एकता के कारण, मतलब कि उसमें एकता नहीं थी। इतना समझने में क्या बेवकूफी है। दक्षिण भारत में उत्तर धार्मिक की स्थिति कैसी थी, दक्षिण भारत में धार्मिक दक्षिण भारत और उत्तर भारत में धार्मिक स्थिति कैसी थी, दोनों जगह वैदिक धर्मों का प्रचार हो रहा था। दक्षिण में वैदिक धर्म, उत्तर में मुस्लिम शासन का उदय। दोनों जगह मुस्लिम शासन था या दोनों जगह बौद्ध धर्म का प्रचार था, बी नंबर होगा। दक्षिण में वैदिक धर्म फल फूल रहा था और उत्तर में मुस्लिम शासनों का उदय हो रहा था। अब आते हैं आगे, आगे क्या है, पहला आक्रमण कि भारत पर तुम्हारा उत्तर भारत और मुस्लिम शासन।
तुम्हारा पहला आक्रमण, सबसे पहला भारत पर आक्रमण किया जाता है। भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण 711 में अरब के मोहम्मद कासिम ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद कासिम। कौन किया था सबसे पहला आक्रमण? मोहम्मद कासिम। हम पढ़ते पढ़ते इतना उम्र के हो गई, मोहम्मद कासिम सबसे पहला आक्रमण किया गया। तो सकंद गुप्त अखनिय तो लोग आ रहा, सकंद गुप्त कहाँ आक्रमण किया था? आ रहा हूं ना, तो परेशान का है। पहला आक्रमण मोहम्मद कासिम के द्वारा 711 में किया गया था। हम पढ़ते पढ़ते यहाँ पर कुछ दिन में बुढ़ा जाए। ये पढ़म कुछ दिन के बाद बुढ़ा जाए। मैं ये पढ़म सकंद केस तो वैसे ही पाक रहा है। केस तो अब छोट छोट बच्चा के पकड़ी थी, कौन बका चीज। केस पाकना मतलब बुढ़ापा का संदेश थोड़ी है। केस पकना मतलब कि टेंशन का संबंध है। देखो, इस आक्रमण के बाद मोहम्मद कासिम ने भारत का सिंध वाला हिस्सा जीत लिया और उस पर जीत हासिल की, अपना शासन स्थापित किया। भारत पर मुस्लिम शासकों द्वारा किया गया यह पहला हमला था। कौन सा हमला था? पहला हमला था। एक चीज ध्यान से देखना, मुस्लिम की बात चल रही है, सकंद गुप्त मुस्लिम में नहीं आता है। मुस्लिम आक्रमण की बात की गई है, ये नहीं पूरा राजाओं की बात किया गया है। इतना ख्याल रखना। हड़बड़ी में बोल देता है कुछ, तो ये नहीं देख रहा है कि मुस्लिम शासक की बात चल रही है, यहाँ दूसरे की बात नहीं चल रही। सकंद गुप्त दूसरे में आता है, से चीज है। यहाँ पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद कासिम ने। कब? 711 में। इस आक्रमण के बाद जो मोहम्मद कासिम था, वो कौन सा हिस्सा जीता था भारत का? सिंध वाला हिस्सा जीता था। कौन सा हिस्सा? सिंध वाला हिस्सा जीता था। याद रखना। आगे दूसरा आक्रमण। इसके बाद मोहम्मद गजनवी, अफगानिस्तान के शासक। कहाँ का शासक? अफगानिस्तान के शासक मोहम्मद गजनवी 1001 में भारत पर हमला किया और उसका मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र को क्या था? लूटना था। क्या था? लूटना। सब तो लूटने ही आया था। कौन सा लूटने नहीं आया था? सबको तो लोभे था कि नहीं था? अब ना, अगर एक चीज बता, अगर तोरा घर में सामाने न रहेगा तो तुम्हें कोई लूटेगा? आए कभी पूछे, कभी देखा हो कि कभी कोई सुना है कि अपन लड़का पाकिस्तान को कोई लूट लिया हो? नहीं लूटेगा कोई। उसका किसी के पास उतना हिम्मत नहीं कि पाकिस्तान को लूट ले, क्या कि उसके पास कुछ है ही नहीं है। तो फालतू में कहा जाएगा अपना गाड़ी पेट्रोल जलाने। अब तुम्हारे पास है तभी तो तुम लूट सकते हो। अगर तुम्हारे पास है ही नहीं है, तुम्हारे पास तुम भीख किससे मांगा जाता है? जिसके पास है। और जिसके पास नहीं है उसको भीख मांगा कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? तो जब उसके पास कुछ है नहीं तो उसको लूटेगा कौन? कोई लूटेगा? नहीं लूटेगा। तो यही चीज है। लेकिन देख चीज, अभी तुम 5 चैप्टर पढ़े हो, थोड़ा सा चीजें मिलाए हो। अगर मिलाना है तो ऐसे मिलाओ, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में हम लोगों ने घरों को खोजा। ध्यान देना, टॉपिक को जोड़ना, तुमको पता चलेगा कैसे क्यों लूटपाट किया गया था। पहला हड़प्पा सभ्यता में हम लोगों ने घरों को खोज किया। दूसरा चैप्टर में हम लोगों ने राजा बनाए, एक साम्राज्य बनाए, 16 महाजनपदों में बांट दिया, बटा 16 राज्यों में बांट दिया। तीसरा न्याय बंधुत्व जाति और वर्ग में, जिसमें भाईचारे में, जाति पाति में लोगों को वर्गों में बांट दिया। चौथा न्याय विचार विश्वास और इमारतें, विचार किए, बहुत सारे लोगों पर विश्वास दिखाए और बड़े बड़े इमारतों का निर्माण किए। पांचवा न्याय यात्रियों के नजरिया। अब यहां से दिमाग लगाना, यहाँ 3 व्यक्ति आया, अलवर्णी, इवन बतूता और फ्रांसवा बर्निया। अब यहाँ पर सोचना थोड़ा कि इन तीनों ने भारत के बारे में लिखा, यहाँ के सारी चीजों के बारे में लिखा, समाज व्यवस्था के बारे में लिखा। सोचते रहो यहाँ के कितना प्रकृति, सुनो तो यहाँ पर कितना अच्छा व्यवस्था है, यहाँ भारत में किस चीज की खेती होती है, कितनी खेती होती है, सुनते रहना, पॉइंट पकड़ना, कितनी खेती होती है, कपास, रेशम, मसाला, तसाला, सोना चांदी, सब के बारे में लिखा। जैसे इसने लिख के गया, इसका युग खत्म हुआ, तुम्हारे देश पर लूटपाट शुरू हो गया। सभी को पता चल गया कि तुम्हारे देश में क्या है, क्या चीजें नहीं है। अब देखो, किताब लिखवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लिख के तो चला गया, उसका कुछ नुकसान हुआ? भारत नुकसान भारत का हुआ। तुम्हें लूटा गया, बहुत बेहतर तरीके से लूटा गया। पहले मुगलों ने लूटा, उसके बाद अंग्रेजों ने लूटा, सबने सब जगह लूटा, लेकिन बिहार को किसी ने न लूटा, उस समय में भी और इस समय में भी।
इतना ध्यान रखो। देखो इतिहास को किस तरह से जोड़ा गया समझ रहे हो। सभ्यता खोजा, राजा बनाया, फिर वर्गों जाति धर्मों में बांटा, फिर विश्वास किया, विचार किया, लोगों से विचार किया, उसके बाद सभी पर विश्वास किया, फिर इमारतों का निर्माण किया, यात्री आए, किताब लिखे, भारत के बारे में बताए, उसके बाद लूटपाट शुरू हो गया। इसलिए कहा जाता है कि जो लिखवाइए तो उससे पहले अपने तरफ का पूरा चीज मजबूत करके रखिए कि क्या पता आपके ऊपर जो ब्लॉगर ब्लॉग बनाता है ना, हेलो गाइस देखो गाइस हमारे घर में इतना हाई अलमारी खरीदे हैं, कोनो दिन अलमारी खोल के दिखा दिया, पता चले कि चौथा दिन लूटा जाए, हो सकता है ना। सब हेलो गाइस और उसके बाद निकाले के ये कहेगा हेलो गाइस हमने जो सोना दिखाया था लूट गया। अरे ब्लॉग का मतलब होता है कि आप यात्रा कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, उस चीजों को दिखाइए, प्रकृति को दिखाइए, पर्सनल चीजों के लिए ब्लॉग नहीं होती। अब घर में आइए हेलो गाइस जी हमारे मेहरारू है, अरे ठीक है सब जानता है तो मेहरारू है। अब पर्सनल चीजों पर जाता है ना लोग। अब यहाँ मोहम्मद गजनबी ने, सुनो, मोहम्मद गजनबी ने पूछता है, मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? 17 बार किया था। ये मोहम्मद गजनबी 17 बार भारत पर आक्रमण किया, भारत को लूटा भी। क्या किया? 17 बार भारत पर आक्रमण भी करता है, भारत को लूटता है। इसका मन 16वें बार ही था, लेकिन 16वां बार में इसको उकसा दिया गया, इसको थोड़ा सा पिन कस दिया गया लोगों द्वारा। कैसे? कि 16वीं बार जब वह भारत को लूट कर वापस जा रहा था तो वर्तमान हरियाणा और हरियाणा प्रदेश में, हरियाणा में स्थित जाटों ने मिलकर उत्तर मोहम्मद गजनबी को ही लूट लिया। जब देखो 15 बार इससे लूटा, प्रेम से लूटा। अरे भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता है, ऐसे ही थोड़ी कहा जाता है। उसके पास था तब तो कहा जाता है। अपना को सोने का चिड़िया कहा जाता है, अपन लकवा के भीख मंगा का देश कहा जाता है। उसको कहे नहीं कहा गया? हमरा से एक दिन पहले आजाद हुआ ना, 14 अगस्त 1947 को। तो 15 बार इसने तो लूट के आराम से चल गया। 16वां बार जब आया ना, अब लोग देखते रहता है ना भाई, देखते रोज। मान ले कि रोज तोरा जाई एक झपड़ मारी चल जाई, जाई मारी चल जाई, जाई मारी चल जाई। एक दिन ऐसा होता कि तू उल्टा धो देवे एक हाथ हमरा किसी आके। अब 15 बार इसका देखा, 16वां बार में प्लान बना के बैठा था, आए पे दे आई, जे होगा देखा जाएगा। एक निमन से कूट दिया, ये जो लूट के लाया था एक से लूट लिया। लेकिन यही का खुन्नस निकालने के लिए, इसी घटना का बदला लेने के लिए मोहम्मद गजनबी ने 17वीं बार क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था। जब 15 बार आक्रमण करके लूट के ले गया है, एक बार पिट जाएगा तो उसका क्या मतलब कि वो आक्रमण नहीं करेगा? अब 17वां बार आक्रमण किया। क्वेश्चन आता है तुम्हारे एग्जाम में कि मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? सब टोटल 17 बार आक्रमण किया था। ये चीजों का ध्यान रखना। अब यहाँ बताओ, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया? मोहम्मद गजनबी ने, कासिम ने। पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? 711 है बेवकूफ, 711 में पहला मुस्लिम आक्रमण 711 में। मोहम्मद कासिम ने भारत का कौन सा हिस्सा जीता था? सिंध वाला हिस्सा जीता था। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर हमला कब किया था? 1001। मोहम्मद गजनबी ने कुल कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था? 17 बार। मोहम्मद गजनबी का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत को लूटना। डकैते था रे, सही में डकैते का जेकर मुख्य उद्देश्य लूटना है तो डकैते कहलाएगा नहीं। 16वीं बार लूट कर लौटते समय मोहम्मद गजनबी को किसने लूटा? सिखों ने। किसने लूटा? सिखों ने। 16वीं बार लूट की घटना कहाँ हुई थी? हरियाणा के प्रदेश में। मोहम्मद गजनबी ने बदला लेने के लिए भारत पर 17वीं बार आक्रमण कब किया? एक के बाद 2001 के बाद मोहम्मद गजनबी ने भारत के लिए बदला लेने के लिए 1020 ईस्वी में आक्रमण करता है, 17वीं आक्रमण। ठीक है, ध्यान देना। पहला मुस्लिम आक्रमण किस शासक ने किया था जिसने सिंध पर शासन स्थापित किया? मोहम्मद कासिम ने। अब ध्यान देना, ये है, ये ध्यान देना। कौन सा ध्यान देना है? ये टॉपिक लिख लेना। या वो मुगल का पूरा चीज चालू हो जाएगा, इसे पूरा मुगल यहीं से स्टार्ट करना शुरू। पूरा मुगल काल इसी में देखेंगे एकदम। अभी
पहला आक्रमण, दूसरा आक्रमण, इसके बारे में इतना जानना है। जब बाबर से शुरू करेंगे तब बाबर का युद्ध भी देखेंगे, कितना युद्ध लड़ा था, कितना लड़ा था, क्या क्या लड़ा था, तो हारा था, हारा ही नहीं था सबसे पहला, और तीनों के तीनों जीता था। ठीक है, वो तीनों का तीनों जीता था, हारा तो बाबर था ही नहीं। वो तो गड़बड़ हो गया, उसका चपाट बेटा है हुमायूं, उसका चक्कर में थोड़ा सा राज्य उसके हाथ से निकल गया। उसके मरने के बाद हुमायूं लंपट मूर्ख कहा जाता है, लंपट राजा में सबसे मूर्ख राजा कहा जाता है मुगल काल का। फिर उसके बाद बेहतर बनाया अकबर ने, उसी का बेटा। तो वो सारी चीजों को, हाँ वही सारी चीजों को सीरी बाई सीरी देखेंगे। ठीक है, इसका बना लेना, और इसके जो भी ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव अपना लिख लेना टॉपिक के नीचे, और जो प्रश्न जाएगा बनाने के लिए वो तो बना के लाना ही लाना है। ठीक है, हाँ, और जो कल दिए थे उसमें से हिस्ट्री में का वो क्वेश्चन निकला है जो तो पढ़ चुके हो ऑब्जेक्टिव में। हिस्ट्री में जैसे कल दिए थे ना प्रीवियस ईयर को, उसके क्वेश्चन में छाटने के लिए, ये बताओ हिस्ट्री में से क्या वो क्वेश्चन निकला है जो अभी तक तुम पढ़ चुके हो ऑब्जेक्टिव? 40 गो। और सब्जेक्टिव में क्या गो? 12 गो। 2 नंबरी में 12 गो। ये तो इसके बाद का चैप्टर है विजयनगर।